सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक बहुत ही संतोषी, सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु वे निर्धन थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, विदुषी, तत्वज्ञान से संपन्न और जीवन मुक्त थी। तत्वज्ञान का मतलब होता है कि सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होना, और जीवन मुक्त का मतलब है सांसारिक बंधनों से मुक्त, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। उस देश के राजा भी तत्वज्ञानी और जीवन मुक्त महात्मा थे। ब्राह्मण की पत्नी ने एक दिन विचार किया कि मेरे पति संतोषी, सदाचारी और विद्वान हैं, इसलिए वे भी मुक्ति के अधिकारी तो हैं ही। इसलिए यदि हमारे जीवन मुक्त राजा से भेंट हो जाए तो ये भी शीघ्र तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त हो सकते हैं। यह सोचकर उसने पति से प्रार्थना की कि पतिदेव, आजकल अपने शरीर निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बड़ी ही तंगी हो गई है और आय का कोई भी रास्ता भी नहीं दिखता है। सुना जाता है कि यहाँ के राजा बड़े सदाचारी, जीवन मुक्त महात्मा हैं तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले एवं परम उदार हैं। आप उनसे एक बार मिल लें तो वे आपका उचित सत्कार कर सकते हैं, और शास्त्र विधि के अनुसार यदि राजा बिना याचना किए ही कुछ दे तो वह ब्राह्मण के लिए अमृत के समान है। यह तो आप जानते ही हैं। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं जब तक किसी का कोई उपकार नहीं कर दूं, तब तक मैं कोई धन नहीं लेता हूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूखा ही मरना पड़े। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि आप विद्वान हैं, राजा को अपना यथोचित उपदेश देकर उनका उपकार कर सकते हैं। यह बात पंडित जी को कुछ अच्छी लगी, पर उनका मन राजा के पास जाने का नहीं हो रहा था। अंत में पत्नी के बहुत कहने पर वे राजी हो गए और राजसभा में चले गए। पंडित जी के सद्गुण और सदाचारों की ख्याति देश भर में फैली हुई थी। राजा ने पंडित जी का बड़ा आदर सत्कार किया। काफी प्रश्न उत्तर हुए और पंडित जी ने बड़ी कुशलता के साथ प्रश्न उत्तरों का जवाब दिया। तो राजा ने खुश होकर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मंगाकर पंडित जी को भेंट कर दी। पंडित जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा कि राजन, आप बड़े उदार हैं, मैं यह जानता हूं, परंतु मेरा एक नियम है कि मैं किसी का उपकार किए बिना कोई भी धन नहीं लेता हूं। आप मुझे कोई काम सौंपें और उससे मैं आपको अगर संतोष प्रदान कर सकूं, उसके बाद यदि आप कुछ दें तो मैं वह ले सकता हूं। राजा ने कहा कि पंडित जी, बहुत अच्छा, आप सदाचारी विद्वान ब्राह्मण हैं। मैं आपसे गीता का रहस्य सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का भाव सहित अर्थ समझाइए। पंडित जी ने पहले श्लोक पढ़ा, फिर इसका शब्दार्थ बतलाया। श्लोक था, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद वक्त है स में प्रिय है। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। उसके बाद वो श्लोक का भावार्थ इस प्रकार बतलाने लगे। सबसे पहले पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर जो अनपेक्ष शब्द है, उसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना का नहीं होना और किसी बात की परवाह भी नहीं होना। दूसरा शब्द पंडित जी ने बताया कि शुचि। शुचि का मतलब बताया कि जिसका अंतःकरण यानी कि हृदय अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित हो, पवित्र हो और न्याय मुक्त हो, जिसके दर्शन करने से
जिसका भाषण सुनने से, स्पर्श करने से और वार्तालाप करने से ही लोग पवित्र हो जाएं, वो सूची है। जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस काम को प्राप्त कर लेना अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम कर लेता है वही दक्ष कहलाता है। इस प्रकार पंडित जी ने अनपेक्ष, सूची और दक्ष का अर्थ समझाया। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर जो उदासीन शब्द है उसका मतलब है जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते समय कुटुंब, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या किसी के प्रति राग, द्वेष, कोई लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, उसे उदासीन कहते हैं। किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में, जिसके हृदय में कभी किसी तरह का दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्यत है। आखिर में पंडित जी ने सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ बताया। पंडित जी ने कहा कि इसका अर्थ होता है जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होता है, अर्थात भाग्य पर निर्भर रहता है, तथा प्रारब्ध वश होने वाली क्रियाओं में उसका कोई अभिमान भी नहीं है। ऐसे बाहर और भीतर के त्याग को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पंडित जी के उपयुक्त भावार्थ सुनकर राजा ने बड़ी नम्रता से कहा कि महाराज जी, आपने बड़ा सुंदर अर्थ किया। आपका कथन सर्वथा युक्ति युक्त और शास्त्र संगत है। तथापि मेरा ऐसा अनुमान है कि श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करने पर भी आप अभी इसके रहस्य से अनभिज्ञ हैं, आपको इसका रहस्य पता नहीं है। पंडित गुसेल था। पंडित ने झुंझलाकर बोला कि रहस्य अगर मैं नहीं जानता तो भाव सहित अर्थ कैसे बतला सकता था। मुझे गीता की 52 टीकाएं कंठस्थ याद हैं। इसके अतिरिक्त कोई विशेष रहस्य हो और उसे आप जानते हो तो आप ही बतलाइए। राजा ने इसका उत्तर नहीं देकर बड़ी विनम्र वाणी में कहा कि पंडित जी, मुझे आपकी शास्त्र सम्मत सुंदर व्याख्या से बड़ा संतोष हुआ है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अतः मेरी दी हुई भेंट आप कृपया स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा कि राजन, जब आप मेरे लिए यह कहते हैं कि मुझे तो रहस्य का पता ही नहीं है, तब संतोष की बात कहाँ आ गई? यह तो कहने भर का संतोष है। मैं जब तक आपको वास्तव में संतोष प्रदान ना कर दूं, तब तक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पंडित जी ने भेंट स्वीकार नहीं की और वो घर लौट आए। उधर राजा ने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाकर कहा कि ये ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी, सदाचारी और स्वाभिमानी विद्वान हैं। तुम इनके पीछे जाकर देखो कि घर पर इनका कैसा और क्या व्यवहार है, और जो भी वार्तालाप होता है उसके बारे में मुझे सूचना दो। राजा का आदेश पाकर गुप्तचर उनके पीछे पीछे चल दिए और उन सब का व्यवहार वार्तालाप देखता रहा। पंडित जी ने घर लौटकर पत्नी के पूछने पर राजसभा की सारी कथा बताई। पत्नी ने विनय और प्रेम से कहा कि स्वामी जी, राजा ने जो कुछ कहा वह तो उचित ही मालूम होता है, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। पंडित जी ने क्रोध में आकर कहा कि वाह, तुम भी राजा की ही बात का समर्थन करती हो। पत्नी बोली कि नाथ, आप ही तो कहा करते हैं कि न्याय युक्त बात का समर्थन करना चाहिए। पंडित जी ने कहा और उत्तेजना में कहा
क्या राजा का यह कहना न्याय युक्त है कि मेरी व्याख्या तो सुंदर है पर मैं इसके रहस्य को नहीं जानता? पत्नी कहती है कि आप क्षमा करें, राजा की बात तो बहुत ही ठीक है। किसी श्लोक की व्याख्या करना तो आसान है पर उसका यथार्थ रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। पंडित जी ने कहा कि कैसे? पत्नी बोली, जैसे ग्रामोफोन पर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है वह वही गाना गा लेती है पर उसके रहस्य को वह थोड़े ही समझती है। पंडित जी ने कहा, तो क्या मैं ग्रामोफोन की तरह हूं? पत्नी कहती है, जो पुरुष दूसरों को उपदेश आदेश तो बड़ा सुंदर करता हो किंतु स्वयं उसमें वे बातें चरितार्थ नहीं होती हों, तो आप ही बतलाइए ग्रामोफोन में और उसमें क्या अंतर है? राजा के पूछने पर आपने श्लोक की जो व्याख्या की, क्या वे सारी बातें आपके चरितार्थ में हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, कौन सी बात मुझ में नहीं है? पत्नी ने कहा, आप शांति से मेरा निवेदन सुनिए। मेरी प्रार्थना है आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ मुझे पुनः बतलाइए। अनपेक्ष का क्या भाव है? पंडित जी ने कहा, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना नहीं हो, जिसे किसी भी बात की परवाह नहीं हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। पत्नी ने कहा, क्या आप ऐसे हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो कोई भी इच्छा और कामना नहीं है। मैं तो तुम्हारे ही अनुरोध करने पर राजा के पास गया था और राजा के अनुनय विनय करने पर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। पत्नी बोलती है, बहुत अच्छा, सत्य है, आप मेरी आग्रह से गए थे, यह आपकी मुझ पर दया है। अच्छा, अगला अर्थ बताइए, सूची का क्या अभिप्राय है? पंडित जी ने कहा, जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित हो, पवित्र हो, न्याय मुक्त हो, जिसके दर्शन भाषण देने से, स्पर्श करने से और वार्तालाप करने से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि है। पत्नी ने कहा, क्या आप बाहर भीतर से इस प्रकार शुद्ध हैं? क्या आपके दर्शन देने से, भाषण सुनने से, स्पर्श करने से, वार्तालाप करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है? क्या आपके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता? क्या आपका बाहर का व्यवहार उद्वेग रहित है, न्याय युक्त और पवित्र है? यदि ऐसा है तो फिर आपके मन में क्रोध और उद्वेग क्यों हुआ और राजा से अपने अहंकार के वचन क्यों कहे? पंडित जी थोड़ा शांत हुआ। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, इस गुण की तो मुझ में कमी है। पत्नी बोलती, अच्छा, अब दक्ष का आपने क्या भाव बतलाया? पंडित जी ने कहा कि जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे प्राप्त कर लेना, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। पत्नी कहती है, तो क्या आप जिस महान कार्य के लिए संसार में आए थे उसे पूरा कर लिया है? क्या आपने परम पद को प्राप्त कर लिया है? नहीं तो फिर राजा का कहना उचित ही है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा कथन सत्य है, मुझ में यह गुण भी नहीं है। पत्नी बोलती है, अच्छा, अब बताइए उदासीन का क्या मतलब है? पंडित जी कहता है कि जो गवाही देते समय, न्याय या पंचायत करते समय अपने कुटुंब, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या फिर राग, द्वेष, लोभ, मोह एवं भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है, उसे उदासीन कहते हैं। पत्नी ने कहा कि क्या आप पक्षपात रहित हैं? क्या आपने राजा के सम्मुख अपने पक्ष का समर्थन नहीं किया कि आप सही हैं? क्या आपने राजा के इस कथन पर कि आप श्लोक के रहस्य को नहीं समझते, आपने उस बात पर अपना पक्ष का समर्थन किया? फिर राजा का कहना कैसे उचित नहीं है? पंडित जी ने सरल और शुद्ध हृदय से अपनी कमी को विनम्र भाव से स्वीकार करते हुए कहा कि तुम सच कहती हो, सचमुच तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। पक्षपात रहित होने का तो मुझ में बड़ा अभाव है। कहीं वाद विवाद होता है तो मैं अपने पक्ष को
दुर्बल जानकर भी अपने पक्ष को प्रबल करने की सोचता हूँ। अब पत्नी कहती कि अच्छा, गतव्यत का अर्थ क्या बताते हैं आप? पंडित जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में किसी तरह का दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्यत है। पत्नी ने कहा, क्या आपके हृदय में, चित्त में कोई व्यथा नहीं होती? यदि नहीं होती तो फिर राजा के वचनों पर और मेरे समर्थन करने पर आपको इतना उद्वेग और व्यथा नहीं होनी चाहिए थी कि आपने कहा था कि आप भी राजा की बात का समर्थन कर रही हैं। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा कथन सत्य है, यह भाव मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मन के विपरीत होने पर प्रत्येक पद पर केवल व्यथा ही नहीं, भय, उद्वेग, ईर्ष्या, शोक आदि विकार भी मुझ में दिखाई पड़ते हैं। पत्नी ने कहा कि अच्छा, अब सर्वारंभ परित्यागी से आप क्या समझते हैं? पंडित जी ने कहा कि जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता। जो कुछ प्राप्त होता है अपने आप प्राप्त होता है और उसी में संतुष्ट रहता है। इसको सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पत्नी ने कहा कि बहुत सुंदर व्याख्या है, परंतु मुझे एक बात बताइए, क्या आपने बाहर और भीतर से सब कर्मों का त्याग कर दिया है? और क्या आपके हृदय में कोई सांसारिक संकल्प नहीं होता? यदि नहीं तो फिर आपको इतना अहंकार क्यों होना चाहिए? बाहर से तो आप सब कर्म करते ही हैं। पंडित जी ने कहा कि सत्य है, यह बात तो मुझ में बिल्कुल ही नहीं घटती। मैं अपनी सारी त्रुटियों को समझ गया। सचमुच मैं अब तक अनभिज्ञ था, मुझे किसी रहस्य का पता नहीं था। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अतः तुम अनुमति दो, अब मैं बाहर और भीतर से सब कुछ त्याग कर सच्चा सन्यासी बनने जाता हूँ। यह कहकर पंडित जी सब कुछ छोड़कर घर से चलने लगे। पत्नी ने प्रार्थना की और कहा कि महाराज जी, स्वामी जी, मैं भी आपके साथ ही आपका अनुगमन करना चाहती हूँ, आपके साथ जाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं अपने साथ किसी झंझट को नहीं रखना चाहता, फिर स्त्री को तो रखूँ ही कैसे? पत्नी ने कहा कि मुझे आप झंझट मत समझिए, मैं आपसे साधन में कोई विघ्न नहीं करूँगी। मैंने जो आज आपको राजा के पास भेजा था वो धन के लिए नहीं भेजा था। धन को तो मैंने एक साधन बनाया था। मेरा उद्देश्य तो यही था कि आप जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लें। राजा एक तत्वज्ञानी और जीवन मुक्त महात्मा पुरुष हैं। आप धर्मज्ञ, सदाचारी, त्यागी, संतोषी विद्वान तो है ही। राजा के प्रभाव से आप भी तत्वज्ञानी और जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसी लक्ष्य से मैंने आपको वहाँ भेजा था। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। पंडित जी ने विनम्र स्वभाव से कहा कि मैं अब इस बात को समझ गया, सचमुच तुमसे कोई हानि नहीं होगी। तुम ही तो मेरा सच्चा उपकार करने वाली परम सुहृद हो, और परम सुहृद वही हैं जो अपने प्रिय संबंधी की परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। चलो, तुम तो वहाँ भी परमात्मा की प्राप्ति में मेरी सहायता करोगे। वे दोनों सब कुछ त्याग कर घर से निकल गए। इधर गुप्तचर जो उन दोनों की बातचीत सुन रहा था, उसने जो घटना देखी वह सब राजा के पास ज्यों की त्यों कह दी। राजा ने अपने राज्य, कोष आदि सब तो पहले ही अपने पुत्रों को दे दिए थे, क्योंकि वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे। अब गुप्तचर की बात सुनकर वे भी राज्य छोड़कर चल दिए। उन्हें रास्ते में वही ब्राह्मण दंपति मिले। राजा ने बड़ी खुशी के साथ उनसे कहा कि पंडित जी महाराज, अब आप गीता के उस श्लोक का रहस्य समझे? पंडित जी ने नम्रता भरे शब्दों में उत्तर दिया, अभी समझा नहीं महाराज, समझने के लिए जा रहा हूँ। राजा भी उनके साथ ही चल पड़े। तीनों एकांत पवित्र देश में जाकर निवास करने लगे। राजा और ब्राह्मण पत्नी तो तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा थे ही, और उनके प्रभाव से वो पंडित जी भी परमात्मा को प्राप्त हो गए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।